हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ मेन वर्कर। इमेजिनेशन इज द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ मेन वर्कर। अर्थात अभी हम बात की, हमने कुछ इमेजिनेशन की बात की। पिछले भाग में हमने बात की कुछ टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन के बारे में, और यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता इज द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ मेन वर्कर। क्यों आखिरकार इमेजिनेशन से हमें जो कल्पनाशीलता है ये ऑप्शन देती है। इससे ऑप्शन क्रिएट होते हैं, संभावनाएं क्रिएट होती हैं। वो भी जो पॉसिबल हैं वो भी पॉसिबल हैं, वो कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। जो इम्पॉसिबल हैं वो कैसे पॉसिबल हो जाती हैं, वो कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। दोनों प्रकार की संभावनाएं, दोनों प्रकार के ऑप्शन कल्पनाशीलता से मिलते हैं। जो पॉसिबल है वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे बेहतर तरीके से पॉसिबल हो सकता है, कैसे सबसे बेहतर तरीके से पॉसिबल हो सकता है। जो इम्पॉसिबल है वह इम्पॉसिबल क्यों है, या फिर वो पॉसिबल कैसे हो सकता है। क्या ऐसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे तो हो ही सकता है। इस तरीके से ऑप्शन डेवलपमेंट के लिए मेन वर्कर का या किसी भी व्यक्ति का कल्पनाशील होना आवश्यक है। इससे ऑप्शन डेवलप होते हैं। किसी भी प्रकार के ऑप्शन इससे डेवलप किए जा सकते हैं। कल्पनाशीलता वो गुण है जिससे किसी भी प्रकार के ऑप्शन डेवलप किए जा सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी किस प्रकार की है, कैसी है, किस क्षेत्र में है। अब जैसा आप एक्टिव होंगे, जैसे आप अब क्रिएटिव होंगे या प्रोडक्टिव होंगे, उसी प्रकार से आपकी कल्पनाशीलता होगी। अब यहाँ पर भी बात आती है, यदि आप फिजिकल एक्टिव हैं तो संभव है आपकी कल्पनाशीलता प्रभावी न हो। यदि आप मेंटल हार्ड वर्कर हैं तो भी हो सकता है कि आपकी कल्पनाशीलता एक्टिव न हो। जब आप मेंटल सॉफ्ट वर्कर होते हैं तो आप की कल्पनाशीलता एक्टिव होती है। अर्थात जब आप मेंटल तौर पर मेन वर्कर होते हैं, कारण होता है यह कि जब आप हेल्पिंग वर्कर हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम वर्क को लेकर के होंगी। ऊपर से एक ऑर्डर आ गया है, उसको आपको पालन करना है, ठीक है। तो वर्किंग कुछ जो दिक्कतें हैं या नहीं दिक्कतें हैं, वो वर्किंग ऑप्शंस को लेकर के कुछ थोड़ी सी लिमिटेड कल्पना होंगी, आपकी पावर लिमिटेड होगी। तथा यदि आप कंप्लीमेंट वर्कर हैं तो आपकी कल्पनाशीलता और भी अधिक लिमिटेड होगी, या फिर उसका स्वरूप दूसरा होगा। अर्थात लेकिन जब आप मेन वर्कर हैं तो यहाँ पर कल्पनाशीलता अधिक एक्टिव होगी, क्योंकि आप जनरेट करने वाले हैं, आप क्रिएट करने वाले हैं। डेवलपर नहीं, जनरेटर और क्रिएटर हैं। अब यहाँ पर अर्थात प्रोडक्टिव जनरेटर, प्रोडक्टिव क्रिएटर, किस चीज़ को आप बनाना चाहते हैं, किस चीज़ का आप उत्पादन करना चाहते हैं, कैसे, क्या चीज़। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है, कल्पनाशीलता अपने आप में एक महत्वपूर्ण गुण है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जब वर्कर कल्पना की दुनिया में विचरता है, अर्थात निरुद्देश्य काल्पनिक संसार में विचरना, निरुद्देश्य कल्पना में विचरना, तो इससे एक कल्पनाशीलता का गुण तो विकसित हो सकता है, लेकिन उसका सार्थक परिणाम थोड़ा सा मुश्किल लगता है तब तक जब यदि यही गुण आप
आप फिर दूसरे में आप कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आप ये जो अभी तक निरुद्देश्य विचरते थे, निरुद्देश्य विचरते थे, लेकिन अब आप उद्देश्य पूर्वक आप विचरे, तो कम से कम वो इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ आप उसका लाभ उठा सकते हैं। मान लिया अभी मैं दिल्ली गया निरुद्देश्य गया, घूमने के लिए गया, भाई ठीक है, हम कोई उद्देश्य नहीं, ऐसे ही गए दिल्ली, भाई ठीक है, ये देखा वो देखा, यहाँ वहाँ विचरते रहे जा करके, ठीक है, कम से कम देखा तो, कम से कम वहाँ क्या बहुत कुछ चीज़ों को भले ही देखने के दृष्टिकोण से महसूस किया, जाना, और उसके बाद में फिर पता चला हम इकोनॉमिक पर्पस से या हम कॉमर्शियल पर्पस से जब हम दिल्ली गए तो वहाँ पर पता चलता है कि जो चीज़ इन्फॉर्मेशन, ये जो चीज़ हमने पहले इकट्ठा की थी, जो हमें प्राप्त हुई थी, वो तो अब काम आई। तो इसलिए देखा ये जाए कि यदि हम मान लिया, यदि जो टाइम पास करने के जो साधन हैं, ये टाइम पास करने के जो माध्यम हैं, उन बेहतर माध्यमों में से कल्पना करना या काल्पनिक दुनिया में विचरना अपने आप में एक अच्छा ऑप्शन है। अब देखिएगा कि किसी भी चीज़ को चाहे जो प्राप्त है उसकी रक्षा के लिए या जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए हम या तो हम टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, और या फिर कल्पना करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सुपर चीज़ कल्पना करते हैं कि या तो मान लिया जब हम एक्टिव होते हैं कार्य के लिए, जब सक्रिय होते हैं, तो या तो जो चीज़ प्राप्त है उसकी रक्षा कैसे की जा सके इसके लिए हम एक्टिव होते हैं, या फिर जो अप्राप्त है उसको कैसे प्राप्त किया जा सके इसके लिए या तो हम चिंता करते हैं, ये प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, टेंशन लेते हैं, ठीक है, नहीं हो रहा है, इसको ऐसे प्राप्त हो जा सकता है, ऐसे में ये दिक्कत है, ऐसे में वो दिक्कत है, आदि इत्यादि, ये सब चिंता करते हैं। इस प्रकार से चिंतन करते हैं उसको, उस रूप में क्या हो सकता है, ठीक है, चिंतन करते हैं, ठीक है, विचार करते हैं अर्थात वो समस्या या उन परिस्थितियों पर व्यापक रूप से विस्तार से उस पर हम विचार करते हैं, ठीक है, चिंतन आ गया, ठीक, सर्च करते हैं अर्थात खुद अपनी याददाश्त में सर्च करते हैं या और इधर उधर जो भी ऑप्शन है उन पर सर्च करते हैं, और डीपली सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, वहाँ पर तलाश करते हैं उन तरीकों या उन पदार्थों या उन व्यक्तियों, उन सब चीज़ों को लेकर रिसर्च करते हैं। कभी हम एक्सटर्नल रिसर्च करते हैं, कभी हम इंटरनल रिसर्च करते हैं, कभी कभी एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, अर्थात अनुसंधान करते हैं, प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं। ये भी जब नहीं होता है या इसके ऊपर वाली कंडीशंस में हम इमेज करते हैं, कल्पना करते हैं अर्थात एक वो कल्पना जिसका यथार्थ से कुछ लिंक होता है, अर्थात यथार्थ से प्रेरित कल्पना, ठीक है। दूसरी चीज कल्पना से प्रेरित यथार्थ, कभी कभी कोई आइडिया अचानक से आ जाता है और वह एक काल्पनिक चित्र घूम जाता है, फिर उसको यथार्थ में कैसे लाया जाए, फिर मतलब जो सृजन है, जो निर्माण है उसका प्रारंभिक निर्माण कल्पना में होता है, काल्पनिकता में होता है, या उसका प्रारंभिक निर्माण काल्पनिक ही होता है। उसका प्रारंभिक निर्माण या प्रारंभिक स्वरूप का निर्माण काल्पनिक होता है, फिर वैचारिक होता है, फिर वो यथार्थ में आता है। प्रथम निर्माण, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कल्पना में होती है, काल्पनिक संसार में होती है,
काल्पनिक वर्ल्ड में होती है। इसलिए इसलिए कल्पनाशीलता अपने आप में एक महत्वपूर्ण गुण है, इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। अब लेकिन यहाँ पर हम इस शर्त के साथ भी ये बात कहते हैं कि हाँ, कि कल्पना सिर्फ केवल केवल कल्पना में मतलब कल्पना अपने आप में एक नशा भी है, कल्पना अपने आप में एक आनंद भी है, आनंद भी है, या ये कह लीजिएगा कभी कभी कल्पना आदमी को समाधिस्थ कर देती है, समाधिस्थ कर देती हैं, शांत कर देती हैं, या ये कह लीजिएगा कि इंटरनल रूप से पुनः रिचार्ज करने के लिए कल्पना एक आदर्श गुण है, कल्पना एक आदर्श गुण है। इसलिए यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि कल्पना के गुण का इस्तेमाल करना चाहिए, कल्पना करने के लिए खुद को एकांत देना चाहिए। कल्पना एकांत में डेवलप होती है, एकांत में डेवलप होती है, अकेलेपन में नहीं। एकांत खुद को दीजिए, चाहे वह रात्रि का समय हो, और या ये कह लीजिएगा ध्यान में डेवलप होती है, ध्यान में डेवलप होती है कि मस्तिष्क जब बिल्कुल शांत होता है, दिल दिमाग शांत होता है, तो कल्पना एक्टिव होती है, तब कल्पना क्रिएटिव होती है, तब कल्पना प्रोडक्टिव होती है, तब कल्पना इफेक्टिव होती है। सोर्स जब, हाँ ये बात सही है कि जब हमारी कल्पना शक्ति स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, तो किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थितियों में वो अपना कार्य कर दिखाती है, अर्थात वो अपने ऑप्शन हमको दे देती है, या उस गुण से हम ऑप्शन को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब तक कल्पना हमारी स्ट्रांग नहीं है, जब तक हमारी कल्पना करने की पावर स्ट्रांग नहीं है, तब तक जरा से भी शोर शराबे या जरा से भी परिस्थितियों में वह अनएक्टिव हो जाती है। कल्पना को विकसित करने के लिए हमें कल्पना के विकसित करने लायक माहौल खुद को देना चाहिए, खुद के दिल दिमाग को देना चाहिए, खुद के दिल दिमाग को देना चाहिए। कहने का अर्थ यह कि दिल और दिमाग दोनों का संयुक्त प्रयास कल्पना है, दिल और दिमाग का ज्वाइंट ऑपरेशन कल्पना है, ज्वाइंट परिणाम कल्पना है। इसलिए दिल को भी सुकून दीजिएगा और दिमाग को भी सुकून दीजिएगा। उस अवस्था में कल्पनाशीलता या कल्पना करने का जो हमारा गुण है वह एक्टिव होता है, या तब हम कल्पना करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ध्यान में या अकेलेपन में यदि कहीं इनडायरेक्ट रूप से कोई चिंता या कोई चिंतन टच कर रहा है, ठोकर लगा रहा है, तो संभवतः हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, हमारी कल्पनाशीलता डिस्टर्ब हो सकती है, भटक हो सकती है। इसलिए दिल दिमाग को शांत करने का क्योंकि यदि मान लिया आप किसी प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, या आवश्यकता से आप थोड़ा प्रेशर में है, तो उससे विचार जनरेट होंगे। विचार जनरेट होना एक और चीज़ है। थॉट जनरेटिंग, थॉट क्रिएटिंग अलग चीज़ है, और एक कल्पना जनरेटिंग, क्रिएटिंग यह एक अलग चीज़ है। जब आप किसी बात पर सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उससे थॉट जनरेट होता है, कल्पना जनरेट नहीं होती है। उससे थॉट जनरेट होते हैं, थॉट से प्लान से एक्शन जनरेट हो सकते हैं। लेकिन जब आप शांत होते हैं, आपका दिल दिमाग शांत होता है, बल्कि दिल एक्टिव होता है, आनंद से भरा हुआ होता है, या आनंद की वो कल्पना करता है, उस समय सकारात्मक पॉजिटिव कल्पनाएं आती हैं। जब आप प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं, भक्ति या प्रेम से आप सरोबार होते हैं, तो कल्पना एक्टिव होती है। इसलिए एक मेन वर्कर को इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए, और मतलब कहना ये चाहिए अनावश्यक स्ट्रेस से बचाना चाहिए।
क्योंकि वो एक जनरेटर है, वह क्रिएटर है। जो टेंशन या तनाव दूसरे ले सकते हैं, उनको लेने दो, उनको लेने दो। हर जगह हर टेंशन में खुद को अड़ाओ मत, क्योंकि इससे आपका मेन वर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। आप एक क्रिएटर हैं, आप एक जनरेटर हैं। जनरेटर हैं तो इसलिए आपका महत्वपूर्ण गुण है कल्पनाशीलता। आपका महत्वपूर्ण गुण है कल्पनाशीलता। उसको जब आप स्ट्रांग करेंगे तो हर लेवल पर आप ऑप्शन को जनरेट कर पाएंगे। हर लेवल पर आप या हर कंडीशन में ऑप्शन को जनरेट कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।